हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो हम डेली बेस पे देख रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। और हमने एक वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें हमने बताया है कि कैसे हमको स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने चाहिए। तो स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे करंट अफेयर्स की क्लास को देखना। और उसके बाद हम 10 जुलाई से स्टैटिक जीके की भी अच्छी तरह से क्लासों की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आज से देखते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत की है। तो महासम्मान योजना जो है नमो, वो किस राज्य ने शुरुआत की है? महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया। तो देखिएगा, इसकी जो शुरुआत की है वो किसने की है? आपके महाराष्ट्र राज्य ने की है। तो आइए देख लेते हैं महाराष्ट्र को स्टेटिक में कितने पॉइंट हमारे बनते हैं महाराष्ट्र से। तो अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? आपके एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर आपके कौन है? रमेश बैस। तो रमेश बैस हमारे यहाँ से क्या हो गए? गवर्नर हो गए, है ना। और मैंने आपको बताया था कि डीएलआर नंबर क्या होता है, किस बारे में हम डीएलआर नंबर के बारे में कैसे चर्चा करेंगे। तो डीएलआर नंबर क्या होता है? जिलों की संख्या कितनी है? तो 36 जिले हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 18 लोकसभा की सीटें हैं। तो सॉरी, 48 लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो क्या है? आपके 19 है। राज्यसभा सीटों का जो आवंटन होता है वो हमेशा जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा सीटें हमेशा कम होंगी और लोकसभा सीटें हमेशा क्या होंगी? ज्यादा होंगी। इसी तरह हम देख सकते हैं कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है और विधानसभा तो आपके सभी राज्यों में है। तो उसमें से एक आपका महाराष्ट्र भी है जिसमें विधानसभा की कुल मिला के 78 सीटें हैं। और विधानसभा की अगर हम बात करेंगे, विधानसभा की 288 सीटें हैं और विधान परिषद की आपकी कितनी सीटें हैं? 78 सीटें हैं। तो भारत के 6 राज्यों में क्या है? विधानसभा आपकी आती है, जिसमें से एक महाराष्ट्र भी है और आपकी 78 सीटें यहाँ से हैं। अगर हम स्टेटिक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि विश्व विरासत सूची में महाराष्ट्र के कितने स्थल शामिल हैं, तो विश्व विरासत सूची में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है। जैसे हो गया अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है वो विश्व विरासत सूची में सबसे पहले शामिल की गई थी। उसके बाद में एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, ये विश्व विरासत सूची में आपके शामिल है। लेकिन इनको विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया और एलोरा की गुफाओं को भी 1983 में। लेकिन एलिफेंटा की गुफाओं को शामिल किया गया 1987 में। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनको 1987 में शामिल किया गया था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में स्थापित किया गया था और विक्टोरियन आर्ट गैलरी को 2018 में शामिल किया गया था। तो छत्रपति अगर शिवाजी टर्मिनल की बात करेंगे तो इसे 2004 में, और विक्टोरियन आर्ट गैलरी जो है हमारी, उसको शामिल किया गया था 2018 में। तो देखिएगा कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा स्थल है, वो कौन सा है? आपके महाराष्ट्र। तो विश्व विरासत सूची में। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ से क्या होगा? महाराष्ट्र क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक की रैंकिंग में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो टॉप 3 की बात की है, इसलिए टॉप 3 आपके लिए क्या है? आपके एग्जाम्पल भी है। तो टॉप 3 की बात करी जा रही है, तो देख लीजिएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। तो योजना आयोग को समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या बना दिया? नीति आयोग बना दिया। तो नीति आयोग की सबसे पहले फुल फॉर्म को देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। क्या है? जो योजना आयोग हमारा चल रहा था उसको समाप्त करने के बाद पूरी कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो 5 ईयर प्लानिंग जो थी हमारी, 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के मध्य थी। और उसके अलावा उसको बंद करने के बाद नीति आयोग बना दिया गया। तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि भारत के
प्रधानमंत्री किसके किसके अध्यक्ष होते हैं, तो उसमें एक संगठन है नीति आयोग, तो उसके भी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि पीएम ऑफ इंडिया क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन है आपके, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। तो इसके पहले उपाध्यक्ष हैं आपके अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और अगर सीईओ की बात करेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करेंगे, या पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बात करो या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करो, दोनों में एक ही नाम निकल के आता है, सिंधु श्री खुल्लड़। तो सिंधु श्री खुल्लड़ क्या है, पहली महिला कार्यकारी अधिकारी हैं इसकी नीति आयोग की। तो नीति आयोग थिंक टैंक है भारत सरकार का, और जो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सहकारी यानी कि सरकारी नहीं, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो प्रश्न हमारा यह है कि नीति आयोग ने जो स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है उसमें टॉप 3 में कौन कौन शामिल है, तो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 9 राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर है, जो भी बड़े राज्य हैं, और कितने स्थान पर है आपके, 29 राज्य में है, यानी कि 19वें स्थान पर है। 28 राज्यों में कौन आपका, उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में। तो बड़े राज्यों में कह सकते हैं तो उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है यहाँ से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 76 बैठक में डूबने से बचाव, ये पॉइंट याद रखिएगा, डूबने से बचाव पर हाल ही में अपनाए गए प्रस्ताव को प्रायोजित किया है। तो किस देश ने करा है, ये हमारा प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर, आयरलैंड व इंडोनेशिया, भारत और मालदीव, और आयरलैंड है बांग्लादेश। अब हम बात करेंगे कि जैसे हमारा दक्षिण अफ्रीका हो गया, क्या है इसकी कैपिटल, तो कैपिटल है आपकी केप टाउन। अब मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है, रैंड, क्या है इसकी मुद्रा है। मेडागास्कर की बात करेंगे तो एंटा नेरिवो, क्या है इसकी कैपिटल है, और एरेरी क्या है इसकी मुद्रा है। तो कैपिटल करेंसी आपको मैंने स्टैटिक पॉइंट भी बताया, कैपिटल करेंसी हमारे लिए क्या बनती है, मस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। अगर मॉरिशस की बात करेंगे तो मॉरिशस की जो कैपिटल है वो क्या है आपके, पोर्ट लुइस। लेकिन मॉरिशस में क्या चलता है, रुपया चलता है, तो रुपया इसकी मुद्रा। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या होगी आपकी, जकार्ता। मालदीव की कैपिटल होगी आपकी माले। अब बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो आपके क्या है, ढाका है, और मुद्रा क्या है आपके, टका है। और आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है आपके, डबलिन है, और मुद्रा क्या है आपके, यूरो। तो यूरो क्या है यहाँ से मुद्रा है आपकी। तो निम्नलिखित में से हमें पूछना था कि जो WHO का जो, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है आपके, वो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसके 189 देश पुलिस के सदस्य हैं, और अभी अजय बंगा को इसमें शामिल किया गया था प्रेसिडेंट के पद पर, ठीक है। तो देखिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो, आयरलैंड और बांग्लादेश, यानी कि आयरलैंड और बांग्लादेश क्या होगा इसका सही आंसर होगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है, उसके बाद हमें लास्ट टर्न पड़ती है कि बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो सही की बात कर रहे हैं तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना 1992 में रियो अर्थ मतलब पृथ्वी की अगर बात कर सकते हैं कि UNFCCC की फुल फॉर्म पता करेंगे क्या होती है, के तहत की गई थी। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 64वीं परिषद बैठक हाल ही में ब्राजील में आयोजित की गई थी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, केवल 1, केवल 2 या केवल 3, कौन कौन से कथन सही है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्या होगा, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी क्या है फुल फॉर्म है। UNFCCC की क्या है फुल फॉर्म है आपके। उसके बाद अगर देखेंगे तो 1992 में हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा राइट है,
और उसकी जो 6-4 जो बैठक हुई है वो ब्राजील में आयोजित हुई है। तो बिल्कुल ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों आपके क्या होंगे, सही आंसर हमारे होंगे। तो याद रखिएगा। यहाँ से करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण की अगर बात करेंगे 2023 के बारे में कौन से कथन सही हैं। इसे 2016 में आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। तो बिल्कुल 2016 में ही इसे पेश किया गया था, शहरी मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, आपके सही है। इसे फास्ट ट्रैक प्रतिस्पर्धा तरीके से स्थायी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने में शहरों की मदद करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। तो बिल्कुल साफ सफाई के लिए ही पेश किया गया था फास्ट ट्रैक के द्वारा। सर्वेक्षण के मापदंडों में अलग अलग घर, कचरा संग्रह, शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, बेहतर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन आदि भी शामिल हैं। तो सभी कुछ इसमें शामिल है, यानी कि स्वच्छता तभी हमारी होगी। तो कह सकते हैं कि है उपयुक्त सभी क्या है हमारे सही है, यानी कि उपयुक्त सभी आपके क्या है पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावित है आपकी परियोजना यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यानी कि सत्य कथन की बात पूछ रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन आपका उपयुक्त में सभी सही है, ये भी आपका है। तो सत्य कथन देखिएगा, ठीक है। सरकार राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 के माध्यम से राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना करने की योजना बना रही है। तो प्रस्तावित है 2023 का क्वेश्चन है, तो ये तो बिल्कुल ठीक ही होगा, तभी प्रश्न पूछा गया है। यह बिल आने वाले वर्षों में अनुसंधान निधि में निजी क्षेत्र में, ये देखिएगा 36,000 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नियामक प्रक्रिया बनाएगा। तो कितने रुपए का निवेश किया गया है, तो निवेश किया गया है आपके 36,000 करोड़ रुपए का। यही से प्रश्न आपका गलत हो सकता था, यहाँ से बता सकते थे कि भाई 36,000 नहीं 37,000 करोड़ हो गया, 58,000 करोड़ हो गया, 56,000 करोड़ हो गया। तो यही से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो यही पे प्रश्न हम गलत कर सकते थे। एनआरएफ उद्योगों द्वारा सहयोग व निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक नियामक प्रक्रिया बनाएगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि उपयुक्त जितने भी आपके स्टेटमेंट है वो सब क्या है, राइट है। तो सबके सब स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। यहाँ से अब प्रश्न है हमारा कि हेमिस मठ कहाँ पर है। तो लद्दाख में है, सिक्किम नेशनल पार्क है और आपके अरुणाचल प्रदेश में है, या उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे हेमिस नेशनल पार्क भी है आपके, जहां पर हेमिस नेशनल पार्क है वहीं पर आपके क्या है, हेमिस मठ है। तो कहां पर है हेमिस नेशनल पार्क, आपके लद्दाख में है। और हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है, तो हेमिस मठ आपके कहां पर हुआ, ये भी आपके लद्दाख में हुआ। तो अगर बात करेंगे हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा पार्क है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और हिम तेंदुआ जो परियोजना आई थी वो कब आई थी, तो 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना आई थी आपकी। तो हेमिस नेशनल पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करेंगे सिक्किम में, अगर भारत के सबसे बड़े मठ की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जो मठ है उसे हम कहते हैं तवांग मठ। तवांग मठ की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा मठ है आपके। अगर एक मठ आपके और है, यानी कि खूब मठ की अगर हम बात करेंगे तो आपके कहां पर है, पश्चिम बंगाल यानी कि दार्जिलिंग में है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आपके पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में आपका खूब मठ है। तो भारत का सबसे बड़ा जो मठ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तवांग मठ के नाम से जानते हैं। और हेमिस मठ जो है, यहाँ पर एक नृत्य कराया जाता है हेमिस मठ पे, जिसे हम कहते हैं चाम नृत्य। तो चाम नृत्य भी कहाँ पर होता है, इसीलिए चर्चा में बना था। अभी ये नृत्य आपके आयोजित किया गया है लद्दाख में, और इसीलिए क्या बना था, चर्चा में बना हुआ था। इसीलिए पूछा गया है कि हेमिस मठ कहाँ स्थित है, तो आपके लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख पर एक युद्ध क्षेत्र है जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर है, इसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जो युद्ध क्षेत्र है वो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। कहां पर है, तो पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में है आपकी, और लद्दाख की साइड में आपके पड़ता है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो मठ है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं तवांग मठ के नाम से उसको हम जानते हैं।
अगला है कि ग्रीन क्रेडिट योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो किस मंत्रालय की ये पहल है बताइएगा? वाणिज्य मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय, या पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? तो ग्रीन क्रेडिट है, अगर इसको देखेंगे सही से तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि क्या होगा, आपका पर्यावरण से संबंधित होगी, क्योंकि ग्रीन पहल है तो पर्यावरण से पूरी तरह से क्या होगी, आपकी संबंधित होगी। अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया कब था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, 1986 में आया था। उसके बाद है हमारा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 में आया था। ठीक है, अगर अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब बनाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम बनाते हैं 5 जून को, और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस कब बनाते हैं, तो 21 मार्च को हम क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस बनाते हैं। तो वानिकी दिवस बोल दें, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस बोल दें, कब बनाते हैं हम, 21 मार्च को ही बनाते हैं। पृथ्वी विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो पृथ्वी विज्ञान दिवस हम 22 मार्च को बनाते हैं। यहाँ से तो आप देखिएगा कि जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को हम अगर हिंदी में डिसाइड करते हैं कि हिंदी में हमें क्या इसको बोलना है, तो भूमंडलीय ऊष्मीयकरण किस नाम से जानते हैं, भूमंडलीय ऊष्मीयकरण के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भूमंडलीय ऊष्मीकरण के नाम से इसको हम जानते हैं। और भारत में यानी कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए सबसे हानिकारक जो गैस है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता तो वाटर वेपर क्या हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या है, खतरनाक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं जल वाष्प की भी। तो ग्रीन क्रेडिट जो योजना है वो किससे संबंधित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बिल्कुल आपका। अगला प्रश्न है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को बनाया जाता है? 11 जून को बनाया जाता है, 16 जून को बनाया जाता है, 21 जून को बनाया जाता है, या 30 जून को बनाया जाता है? 30 जून की अगर हम बात करेंगे तो 30 जून को हम अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस बनाते हैं, क्षुद्र गृह दिवस बनाते हैं। ठीक है, अगर हम 11 जून की बात करेंगे तो 11 जून को हम विश्व जिन दिवस मनाते हैं। तो विश्व जिन दिवस हम कब बनाते हैं, 11 जून को हम विश्व जिन दिवस मनाते हैं। अगर 16 जून की यहां से बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस बनाते हैं। और 21 जून की बात करेंगे तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हम कब बनाते हैं, तो 21 जून को हम विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस बनाते हैं। बर्ड ड्रग जो रिपोर्ट है आपकी 2023 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी की गई है, विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, या इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व बैंक की अगर हम बात करेंगे, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपके, वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और ये आपके कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपके अमेरिका में पड़ता है। और DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया क्या है, कोलंबिया वहां पे क्या है आपके एक सीनेट के माध्यम से है। और केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है आपके, लखनऊ में है। लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ की जो स्थापना की है वो किसने करी है, आसफ उद्दौला ने। लेकिन लखनऊ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था आपके अवध। अगर प्रश्न बनता है कि अवध की स्थापना किसने करी, तो अवध की स्थापना आपके शहादत खान ने करी थी। लेकिन लखनऊ की स्थापना की अगर बात करेंगे तो आपके आसफ उद्दौला ने की थी। और छोटा इमाम बाड़े का जो निर्माण कराया था, यानी कह सकते हैं जो इमाम बाड़े का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, तो वो भी आपके आसफ उद्दौला ने कराया था। और इसकी जो मृत्यु हो गई थी, शहादत खान ने क्या पी लिया था, जहर पी लिया था, जिसके अकॉर्डिंग इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
तो बर्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, तो वो आपके संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की बात करेंगे, कहाँ पर है आपके न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का आपके कहाँ पर है, यूएसए में है। और आपके किस नदी के किनारे है, तो आपके हडसन रिवर के किनारे है, हडसन नदी के किनारे आपका न्यूयॉर्क है। और अगर वाशिंगटन की बात करेंगे कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे है, तो पोटोमेक नदी के किनारे है। दोनों कहाँ पर पड़ते हैं आपके, दोनों अमेरिका में ही पड़ते हैं। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान, आपको ये प्रश्न ये भी मिल गया, ये कहाँ पर है आपके लखनऊ में है। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ आपके, ठीक है। तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो बनाई गई थी 1935 में, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई थी। और 1921 में लखनऊ जो थी वो आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ पूर्णतः जो राजधानी बन गई वो 1935 में बन गई थी, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास जो है वो यहीं तक रहती है, और उसके बाद डेली बेस पे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। आप वो वीडियो जो हमने स्टैटिक पॉइंटों के लिए बनाया वो आप जरूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।